तो उसके गले लगेगी। इससे ना मेरी शादी होने वाली है, तो थोड़ी ना दूरी बनाए रख, तभी तेरे लिए अच्छा होगा। और क्या कह रही थी तू? जान? एक और थप्पड़ मारा ना खिंचा के, तेरी जान निकल जाएगी। सनाया तुम क्या बकवास कर रही हो? अरे अटल तुम चुप रहो। तुमने ना ऐसा 2 कौड़ी के लोगों को छूट दे रखी है, तभी तो आगे तुमसे गले मिलने। क्या रिश्ता है तुम्हारे से जो तुमसे गले मिलने आ रही है ये? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या बकवास कर रही हो। तुम पागल हो गए हो क्या? कोई भी 2 कौड़ी की लड़की आएगी तुमसे गले मिलने तो तुम उससे गले मिल जाओगे, अपना स्टैंडर्ड नहीं देखोगे। और तुम्हें पता है ना कि मेरी सोसाइटी में कितनी इज्जत है। सोसाइटी वालों को पता लगेगा कि तुम ऐसी 2 कौड़ी की लड़की से गले मिल रहे हो, ऐसी लड़की से रिश्ता बना रहे हो, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो तो यही कहेंगे ना कि कैसे इंसान से शादी करने जा रही है तू। तुम्हें ना ऐसे गरीब लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। अगर उठना बैठना है ना तो अच्छे और अमीर लोगों के साथ करो, ना कि ऐसे गरीबों के। सनाया तुम फालतू बात छोड़ दो और जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस बात पे ध्यान दो। अरे हाँ, अब मुझे पता है तुम क्या लेक्चर दोगे। यही कहोगे ना कि अमीर गरीब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब भगवान ने बनाया होता है। तो तुम भी ना मेरी बात कान खोल के सुन लो। अमीर गरीब बहुत कुछ होता है, पर यार कम से कम अपने स्टैंडर्ड का तो इंसान को देखना चाहिए ना। चलो मानती हूँ कि गरीबों पे कभी कभी दया करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उन्हें आके सीधा गले लगा लोगे। और तू आज के बाद ना इसके आसपास भी भटकने की कोशिश भी मत करियो। आई बात समझ में? और तेरे और इसके बीच में ना जमीन आसमान का अंतर है। ये बहुत अमीर है और तू उतनी ही ज्यादा गरीब। और इतनी देर से तो हमें चुपचाप खड़ी होकर देखे जा रही है। कुछ बोलेगी तेरे दू एक और। सनाया तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, बता रहा हूँ तुम्हें। अरे मैं क्या सुनूं तुम्हारी? मैं इतने अच्छे मूड से आई थी कि तुम्हारी बहन से मिलूंगी, सब कुछ ठीक रहेगा, चिल रहेगा, लेकिन तुमने ना मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया। और तुझे तो ना मैं अभी बताती हूँ, क्योंकि तेरी वजह से ना मेरा पूरा दिन खराब गया है। सनाया बहुत हो गया, इतनी देर से मैं देखा जा रहा हूँ तुम बदतमीजी करे जा रही हो और वो इतनी देर से चुप है, कुछ भी नहीं बोल रही। और तुम्हें पता है जिस पे तुमने हाथ उठाया है वो बहन है मेरी, और इसी से मिलवाने के लिए लाया था तुम्हें मैं यहाँ पर। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया? तुम्हारी इतनी औकात भी कैसे हो गई? और क्या कहा तुमने? तुम्हारी बहन है? मुझे लगा था कि तुम एक अमीर खानदान की हो, तुम्हारी बहन वगैरह भी सब अमीर होंगी। ये सब देखने के बाद ना मैं तो तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली हूँ। मुझे लगा था कि तुम्हारी बहन के पास प्रॉपर्टी होगी, बंगला होगा, गाड़ी होगी। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी मिडिल क्लास होगी। इतनी बदतमीजी देखने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा? भूल जा, कभी नहीं करूंगा। और तुम्हें क्या लगा कि मेरी बहन गरीब है? मेरी बहन बहुत अमीर है, और यही सब दिखाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया था, लेकिन तुमने उनको चांटा मार के बहुत गलत कर दिया और उनके साथ बदतमीजी करके। और मेरी बहन को साधारण कपड़े पहनने का बहुत शौक है, इसीलिए वह सादा सिंपल आ रही थी तुमसे और मुझसे मिलने के लिए। तुमने क्या करा? उसके चांटा मार दिया। और इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं जो हर किसी के गले मिल जाऊँ। मैं जानता था ना उसे, तभी तो उसके गले मिलने जा रहा था। और तुमने क्या किया? इतना गलत सोचा हमारे बारे में, और मुझे लगा तुम बहुत अच्छी लड़की होगी, लेकिन आज तुम्हें देखने के बाद लगा तुम कितनी बेकार लड़की हो। और तुम यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ, मैं तुमसे कोई शादी वगैरह नहीं करूँगा। और तुमने क्या कहा था कि तुम मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करोगी? मैं रिजेक्ट करता हूँ तुम्हें, निकलो यहाँ से। और बहन तू मुझे माफ़ कर देना, मैंने पता नहीं कैसी लड़की के साथ प्यार करा था। और बहन तू जहाँ भी बोलेगी मैं वहाँ शादी करने को तैयार हूँ। अब मुझे अपनी पसंद पर भरोसा नहीं रहा है, तो चल यहाँ से। अटल मेरी बातें सुनो। अटल